सिक्स फ्लैग्स स्टाफ रोड का जो बंगला है वो अतिशी जी को अलॉट हो गया है। ठीक है, अगर ये बंगले की जो प्रतिक्रिया थी पीडब्ल्यूडी वालों ने इनको अलॉट कर दिया है, अगर इन्होंने बिल्कुल कानूनी रूप से या प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर ये बंगले की अलॉटमेंट ली होती तो इतना सादा चक्कर ना पड़ता। पर इन्होंने ये इतना कुछ इसलिए किया क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो एक आदत है कि कानून को अपने हाथ लेना, नियमों को मानना नहीं, जिससे क्या है कि शीश महल का सच जो सबके सामने आ जाएगा। और ये कार्रवाई करने के लिए भाजपा के लोगों ने पीडब्ल्यूडी और ऊपर तक ये कंप्लेंट करी और हम इसका स्वागत करते हैं कि अब उनको कानूनी रूप से ये हो गया है, अलॉट हो गया है, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल जी ने अपने आप ही जो चाबी है वो पीडब्ल्यूडी को ना सौंप कर, जो एक प्रतिक्रिया थी कि हाँ जी पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंपनी थी शीश महल की, पर उसके जो असली लोगों के सामने ये बात ना आ जाए कि कैसे 7-7 करोड़ के जो पर्दे हैं, इतना जो महंगा इन्होंने शीश महल बनाया है, 100 करोड़ की अधिकृत ज़मीन लेके अवैध तरीके से, तो ये सब सच सामने ना आ जाए, इसलिए ये सब हुआ। और अतिशी जी ने भी एक अनार्किस्ट की तरह बिहेव किया और उसको ले लिया कि हाँ जी अब मैंने इसको ले लिया है और अब मैंने इस पर कब्ज़ा कर लिया है और अब मैं इसकी मालकिन हूँ। एक तो ये बात, तो इस तरीके से ये जो है जो झूठी चीज़ें फैला रहे हैं दिल्ली की जनता के सामने, और दिल्ली की जनता को वो बेवकूफ़ समझते हैं कि उनको पता नहीं चलेगा कि क्या सच्चाई है। फिर दूसरी बात, इन्होंने एक क्या किया है कि जो द्वारका के अंदर एक गंदा नाला है उसको इन्होंने ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया कि हाँ जी ब्यूटीफाई किया, हमने ब्यूटीफाई किया, और अपने ट्विटर हैंडल से भी डाला कि देखो हमने नाले की शोभा बढ़ाई है और ब्यूटीफाई करा है उसको वर्ल्ड क्लास मॉडल से। पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। आपने देखा है दिल्ली हर तरीके से त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है, दिल्ली के अंदर गड्ढे हैं, इतना ज़्यादा पानी को लेके लोग तरस रहे हैं, और अगर पानी पी रहे हैं तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। अगर दिल्ली अच्छी होती तो थोड़ी सी बारिश के अंदर 50 लोगों की जानें ना जाती, और पानी कर रही है, पानी पीने का पानी, स्वच्छ पानी मिलता। इसलिए ये इनका एक और धोखा है। इसके बाद इनका एक और जो धोखा है वो ये है कि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री एक ऑफिस बनाया है जिसके ऊपर इन्होंने 87 करोड़ खर्च कर दिया। 87 करोड़, अब आप सोचिए 87 करोड़ कितना ज़्यादा होता है। और उसके अंदर 7 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ हैं। अब आप बताइए, आप एक मुख्यमंत्री हो, आपने एक राजधानी को चलाना है, उसके लिए आपको रहने के लिए शीश महल चाहिए, जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर 7 स्टार फैसिलिटीज़ चाहिए, वो भी किसकी गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च किया है। और उस पे भी अतिशी जी क्या कह रही हैं कि मैं वहाँ पे एक खड़ाऊ मंत्री बनूंगी, मतलब केजरीवाल जी की फ़ोटो रखूंगी, पर मैं वहाँ बैठूंगी नहीं उस कार्यालय के अंदर, पर वो तो मैं क्या करूंगी, मैं तो सड़क से जो है वो कार्रवाई करूंगी, सड़क से अपना जो मुख्यमंत्रीशिप है वो चलाया करूंगी। अब आप ये बताइए कि अगर आपने विक्टिम कार्ड की आप वो खेल रहे हो कि हाँ जी विक्टिम कार्ड मेरे को खेलना है, तो आपके विक्टिम कार्ड खेलने से क्या हो जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या असलियत है। आप यही 87 करोड़ जो है सड़कें बनाने में लगा देते। आप जो कह रहे हो कि मैं सड़कों पे खड़े होके अपनी मुख्यमंत्रीशिप चलाऊंगी, तो वो आप वैसे ही सड़कों को ठीक कर लेते। इसलिए इन्होंने क्या है कि खुद कोई ढंग का काम करना नहीं है, और अगर कोई ढंग का काम पहले तो खुद करना नहीं है, और अगर केंद्र सरकार करना चाह रही है तो उसको करने नहीं देना। जैसे कि आयुष्मान भारत का जो काम है वो नहीं करने दिया, RRTS का काम है वो नहीं करने दिया, और बाय चांस केंद्र सरकार किसी भी बाय हुक एंड क्रुक वो काम कर रही है तो उन सभी कामों का क्रेडिट खुद लेना है, ताकि कभी भी ये ना हो कि केंद्र सरकार की पढ़ाई हो, बस हमारी दिल्ली सरकार की पढ़ाई हो, तो उस चीज़ का क्रेडिट उन्होंने खुद लेना है। और ये सोच रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो बेवकूफ़ है। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो हर तरीके से आपकी एक एक चाल
समझ रही है कैसे आपने दिल्ली वालों को नशे में डुबाया, छोटे छोटे बच्चों, सबका घर बर्बाद करने की कोशिश की, और कैसे कैसे कितने कितने आपने घोटाले करे। तो हम सब लोग मिलकर इनको यही जवाब दे सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अब इनको सत्ता में नहीं आने देंगे। धन्यवाद।